जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। और हम हिंदी का प्रोपोर्शन खराब है, जैसा आप लोग पता है 10 फरवरी से एग्जाम डेट आ गया है जीडी का। बस कुछ ही दिन बचे आज से, मीन्स 23 दिन। 23 दिन में बचा है कि एक दिन आप एग्जाम देने ही जाइएगा। तो 20 दिन बचा है। 20 दिन में 5 दिन में हम सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी इधर, क्योंकि हमने बोले थे कि 10 से 15 दिन काफ़ी है हिंदी के लिए पढ़ाने के लिए। तो मेहनत करना है इस तरह से, आप भी मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है सर्वनाम, और सर्वनाम कवर करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। हेडिंग डालना सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम होता क्या है, कहने का मतलब कि जब संज्ञा था, संज्ञा क्या गया था कि नाउन इज द नेमिंग ऑफ वर्ड, यानी आप जिस जगह पे बैठे हैं उसके आसपास जितने भी कोई चीज है वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम हो जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मीन्स मान लो कि सर्वनाम कहने का मतलब कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की जगह, संज्ञा के शब्द स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप मान लीजिए कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है। लेकिन वहां पे आप देखिए कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ता है और वह खेलता है। तो यहाँ पे वह जो आया वह शब्द वह सर्वनाम को प्रयुक्त कर रहा है। यहाँ से भाषा चेंज हो गया और शब्द भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। इसलिए सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि भाषा को सुंदर दिखाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम मीन्स आप देख ले रहे हैं, भाषा से पता चला कि सर्वनाम सबका नाम मीन्स सर्वनाम, सबका नाम सर्वनाम, समझ रहे। चलिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम सर्वनाम कहने का मतलब हम सब कह दिए कि संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या विकार को सर्वनाम कहते हैं। और क्यों उपयोग किया जाता है कि भाषा को सुंदर दिखा जा सके। एक ही वस्तु या एक ही संज्ञा को बार बार रिपीट ना करना पड़े एक ही वाक्य में, यही हम कहना चाह रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ गए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल लिख लो, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, राम पढ़ाई करता है। यहाँ पे देखे राम जो है वो संज्ञा है, लेकिन राम बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस भाषा को बोलने से खराब लग रहा है कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लो कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, ये हो गया सर्वनाम। ये जो वह बीच में आया यही सर्वनाम कहलाता है। यहाँ से देखिए कि भाषा कितना सुंदर लग रहा है। राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, एक ही नाम 2 बार आ रहा है, इस संज्ञा के अंतर्गत आता है और अच्छा नहीं लगता है देखने में। और राम स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, वो खेलता कूदता है। तो यहाँ वह उसके कौन कब क्या कहाँ कैसे, वो आप इस सब संज्ञा के सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो मेरे कहने की आप समझ गए, इस सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा को सुंदर दिखाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। डिफिनेशन, ये सर्वनाम हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है तथा 6 अभेद है।
6 भेद होते हैं। अब हम 6 भेद होते हैं और 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से 6 भेद को क्लास करेंगे इसी क्लास में, और 11 जो सर्वनाम दिए हैं वो भी एग्जाम्पल के थ्रू तो उसी भेद में हम समझा देंगे। ठीक है, तब तक नोट करना। भेद नहीं लिखते हैं, चल पढ़ाते हुए चलते हैं कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें 3 व्यक्ति का प्रयोग किया है, एक आप जो खुद हैं सो, दूसरा जिससे आप बात कर रहे हैं तीसरा वो, और दोनों मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं वो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक के 3 प्रकार के भेद होते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति। जैसे उत्तम पुरुष मीन्स बोलने वाला, तो यहाँ समझ गए हो कि मैं और हम। एक मिनट आप लिख देते हैं फिर हम समझाते हैं बारी बारी से कि क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है। तुम, आप और ये और बे, ये और बे, वह। समझ गए? पुरुषवाचक बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक के 3 प्रकार के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स बोलने वाला मैं और हम, मध्यम पुरुष सुनने वाला तुम और आप, तीसरा व्यक्ति ये मैं, यानी मैं जा रहा हूँ, मीन्स मैं खुद, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जितने लोग वो सारे अपने लोगों में बात कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, यानी कि हम उत्तम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष जो दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, यानी सेकंड वक्ता। जैसे तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे, तुमने चाय पी, ये सब। आप कहाँ गए थे, आप कौन है, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत है। अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति ये वे वह। समझ रहे? ये मीन्स ये लोग कहाँ गए थे, हम दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि ये लोग कहाँ गए थे, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग कौन है। समझ रहे? नोट करना, नोट कर लिया होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है। ठीक है,
दूसरा नोट करना है यहाँ पे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि कोई ऐसा वस्तु जो किसी निश्चित होने का बोध कराता हो, जैसे यह और वह, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी वस्तु है, यह वह उसकी गाड़ी है, वह उसकी पेन है, यह मेरी पेन है, यानी किसी ऐसे वस्तु का बोध कराता है जो किसी प्रकार की निश्चित हो, यानी निजी चीज हो। निश्चयवाचक सर्वनाम कि ऐसे वस्तु का बोध कराता हो जो निश्चित होने का दावा करता हो। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? या इसके अंतर्गत दो आते हैं, पहला यह और वह। पहला यह मेरी गाड़ी है, बहुत सारे हो जाएंगे, ये नहीं कि हम ये अगर लिखे यह हमारी गाड़ी है तो बस यही होगा सुनना। दूसरा है वह मेरी गाड़ी है, तो यह और वह जो दो सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ, ये कौन से सर्वनाम हुए? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे यह और वह। समझ गए? तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब कि निश्चयवाचक का जस्ट ओपोजिट, यानी उल्टा। ऐसे वस्तु का बोध कराता जो निश्चित करने का बोध नहीं कराता। ऐसी वस्तु या नाम, ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो निश्चित कराने का बोध नहीं कराता, को बोध नहीं कराता। एग्जाम्पल में ये और वे मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स सॉरी ये और नहीं, कोई और कुछ, कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन कौन से लोग हैं ये भी कंफर्म नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दो चीज आते हैं, पहला कोई और कुछ, कोई और कुछ। एग्जाम्पल लिख लो, कोई आ रहा है। दूसरा कुछ, कोई आ रहा है। दूसरा लिखना है कि कुछ पेन है, कोई आ रहा है, कुछ लोग हैं। ये निश्चित नहीं बता रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, बस ये जरूर कह रहा है कि कुछ लोग हैं, लेकिन कौन से लोग हैं ये बता नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? नोट करना दो, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। तीन हो गया, चौथा लिखना संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है कि वैसा व्यक्ति या वस्तु जो संबंध को दर्शाता हो, वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध को दर्शाता हो, वाक्य से
किसी दूसरे वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता हो। संबंध दर्शाता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें आता है दो, जो और सो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो आया है सो जाएगा। देखिए यहाँ जो का प्रयोग हो रहा है और यहाँ सो का प्रयोग हो रहा है। यही संबंध दर्शा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो आया है सो जाएगा। समझ रहे? इस संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर जो और सो है संबंधवाचक। पचमा है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि किसी पर्सन पूछने की तरफ बोध कराता हो। ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो सर्वनाम के थ्रू पर्सन पूछने का, जैसे क्या और कब, कौन और क्या, जिन शब्दों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लिखना कौन और क्या। कौन मीन्स कौन आया या कौन आ रहा है। क्या खाया, ये पूछ रहा है, वक्ता बोल रहा है सुनने वाले से कि तुम कौन आ रहा है। ये पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति से कि कौन आ रहा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो ये पर्सन तो पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, राम आ रहा है या श्याम आ रहा है। और क्या खाया, तुमने क्या खाया। वो पूछ रहा है कि तुमसे कि तुमने क्या खाया, पर्सन पूछ रहा। वही हम कह रहे हैं कि पर्सन वाचक का बोध कराता हो। कौन आ रहा है, कौन खाया, क्या खाया। समझ गए? छठा है एक निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम समझने से पहले कि समझिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने निजवाचक सर्वनाम समझने की मतलब आप भाषा से ही पकड़ेंगे। सर्वनाम ही इतना आसान चैप्टर है कि इसमें आप जो चीज बता रहा है आप समझ जाएंगे। प्रश्नवाचक, हाँ प्रश्न पूछने के लिए। संबंधवाचक जो संबंध दर्शाता। निजवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति अपने निज के लिए, जो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता हो। प्रयोग करता हो, जैसे स्वयं, निज। स्वयं हो गया, निज। स्वयं कहने का मतलब कि वह स्वयं यहाँ आई थी। वह स्वयं यहाँ आई थी। एक लिखना खुद। वह खुद गई, वो खुद गया था। समझे? जो एक है निज। निज लिखिएगा आपके यहाँ लिखिए, निज राम अपने आप चला गया। यहाँ तक आपका सर्वनाम पूरा खत्म हो गया। समझ गए? और अब बचता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। 3 चैप्टर और बचे। और मैराथन जो आज, हाँ आज आपको शाम तक मैराथन वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप उसको बहुत मेहनत से बनाया, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो
मेरे कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई कीजिए, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। और यहाँ मास्ट जब आप पढ़ते हैं, व्यूज देते हैं, तो उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? और आज की जो शाम में मैराथन आने वाली है 7 बजे जो वीडियो अपलोड होगी, उसको आप बेहतरीन प्यार दीजिए, बहुत ढंग से। समझ रहे? बहुत मेहनत से बनाए थे। 3 घंटा प्लस का वीडियो होगा शायद, हमको अंदाज नहीं है, लेकिन 3 घंटा प्लस का वीडियो होगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।